हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के वीडियो में स्टूडेंटों की बहुत ही बड़ी समस्या के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चे लगभग फेस करते हैं। तो उस समस्या का समाधान इस वीडियो में होगा। तो समस्या क्या है? तो समस्या है कि हम स्पीड टेस्ट तो देते हैं पर उससे कोई फायदा नहीं हो पाता। जब आप एग्जाम्स देने जाते हैं फाइनल, तो आपका स्पीड टेस्ट देने से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या इम्प्रूव अपने में करें कि जिससे आपको स्पीड टेस्ट देने से आपका प्रॉफिट हो पाए और आप अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाएँ। तो इस वीडियो में इसी के बारे में आप देखेंगे कुछ टिप्स, और अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो निस्संदेह आप अपने एग्जाम्स को जरूर क्रैक कर पाएंगे और आपके स्पीड टेस्ट देने से कुछ ना कुछ फायदा आपको जरूर होगा। तो सबसे पहली टिप है कि आपको अपने सिलेबस के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एग्जाम से देने जाते हैं तब तक बहुत अच्छे तरीके से आप अपने सिलेबस को नहीं देखते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर आप देखते हैं सिलेबस कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है या हमें इसे प्रिपरेशन करना है, इसकी प्रिपरेशन करना है। पर कौन सा टॉपिक कितना बेनिफिशियल आपके लिए होगा, कितना ज़्यादा नंबर गेनिंग है, ये आप देखना भूल जाते हैं। तो जब आप इस पर काम करेंगे, एक स्मार्ट वर्क करेंगे, जब आप सबसे पहले तो आपको स्मार्ट वर्क कहाँ करना है, तो अपने सिलेबस पर करना है। सिलेबस को अपने अच्छे तरीके से देखना है कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिससे बहुत ही ज़्यादा नंबर उठ रहे हैं, फिर जिससे बहुत ही ज़्यादा नंबर आप गेन कर सकते हैं। काफ़ी कम पढ़ के भी काफ़ी अच्छा उठा सकते हैं। एंड आपको ये भी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा टॉपिक आपका वीक है एंड वो आपके लिए कितना ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में। तो ये भी जब आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए वो एग्जामिनेशन में, उस टॉपिक पर उतना ज़्यादा एफर्ट अपना लगाइए। तब जाकर कहीं आपको अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाएगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप प्रिपरेशन करेंगे तभी आपको इससे इससे स्पीड टेस्ट में भी फायदा होगा और फाइनल एग्जाम्स में भी। एंड टिप सेकेंड टिप आपका है कि जब भी आप स्पीड टेस्ट देते हैं तब आपको एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही माहौल अपने घर का बनाना पड़ेगा, या फिर जहाँ भी आप स्पीड टेस्ट देने जा रहे हैं तो माहौल का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शोरगुल वाला माहौल ना हो और ऐसा भी माहौल ना हो कि आपको आलस से आने लगे, या फिर एसी चल रही हो, फैन बहुत अच्छे से चल रहे हों, ठंडी का मौसम है तो आपने रजाई के अंदर ही स्पीड टेस्ट देना स्टार्ट कर दिए या फिर मोटी मोटी जैकेट पहनकर बैठ गए। तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल के जैसा ही पूरी तरीके से आपको माहौल बनाना है, आपको अपना टाइमर सेट करना है। और अगर आप ऑनलाइन देते हैं तो उसमें टाइम सेट रहेगा। तो जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल के जैसा माहौल नहीं बनाएंगे तब तक आपका एग्जाम में कोई माहौल नहीं बनने वाला। तो ये तो आप सीधी सिंपल सी एक बात समझ लीजिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही घर पर माहौल बनाकर स्पीड टेस्ट देंगे तभी आपका एग्जाम में भी माहौल बन पाएगा। माहौल बनने का मतलब ये हुआ कि तभी आप एग्जाम्स को अच्छे से रीड कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी सेकेंड टिप थी। एंड इसके बाद है थर्ड टिप्स ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम्स को देने के लिए। टाइम मैनेजमेंट का सेंस सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि आप एक टाइम में ही आप एग्जाम्स को दे रहे हैं, उस टाइम को किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके एग्जाम्स में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ये 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। एंड इंग्लिश भी अगर आपका आ रहा है तो किस तरीके से 4 सब्जेक्ट को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे कि आपको कितना कितना टाइम इन पर देना है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष का कट ऑफ कितना गया था एंड इस वर्ष कितना जाने की उम्मीद हो सकती है, और उसका आपको एक रेशियो पता होना चाहिए कि आप 80 क्वेश्चन करेंगे या फिर 70 क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे या प्री निकाल लेंगे, या फिर अगर आपका एक ही एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आ जाएंगे या फिर आपके नाम आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड इसके बाद आपको 10 मिनट अपना ऐसा निकाल के रखना चाहिए कि जब आप अपने पूरा जब पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको उस 10 मिनट को यूज़ करना है कि आपको देखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रहेगा जो आपको आ रहा हो और आपने उसे छोड़ दिया हो।
या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस पे अगर आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, देखेंगे उसे, तो वो क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से। तो अगर इस तरीके से कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप उसे 10 मिनट के अंदर फिर से एक बार देख सकते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जीके के, जो उस टाइम पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब आपके दिमाग में नहीं आ पाता है, लेकिन बाद में उस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके ना जो है गलत होने पाए, ना छूटने पाए, या फिर आप कुछ क्वेश्चन अपने चेक कर लीजिए कि जो भी आपने दिया है, जो भी आपने टिक किया है वो सही है। तो इस तरीके से एक बार अपने मतलब पेपर को एग्जाम्स में जो आपने पेपर लिया है, या फिर अगर आप कंप्यूटर से पेपर दे रहे हैं तो भी आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट में 2-3 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। एंड इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मैथ्स कितनी देर में सॉल्व करना है, कितना टाइम आप मैथ के ऊपर देंगे तो आपको आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। या फिर ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा टाइम मैथ्स पर ही दे दिए एंड इसके बाद आप लास्ट के 20 मिनट में आप जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं अदर चीज़ों को। तो इस तरीके से नहीं करना है। जो भी आप पहले से रूटीन बनाकर चलेंगे स्पीड टेस्ट में, वही आप एग्ज़ाम में भी करेंगे, क्योंकि वैसे ही आपकी हैबिट पड़ जाएगी। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट का आपको विशेष ध्यान रखना है। एंड इसके बाद 4th टिप्स है कि जो आपने स्पीड टेस्ट दिया है, जो भी आपने टेस्ट अभी अटेम्प्ट किया है, आप उसे एनालिसिस करिए, क्योंकि जब तक आप किसी पेपर का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने आगे की तैयारी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में जैसे आत्मा निवास करती है, उसी तरीके से अगर स्पीड टेस्ट में एनालिसिस करेंगे तो ही वो समझ लीजिए आत्मा के जैसे काम करेगी। तो इस तरीके से जब आप एनालिसिस करेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन सा आपका टॉपिक अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग हो गया है। तो इसलिए एनालिसिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एनालिसिस पे आप अपने अच्छा टाइम लगाइए। जो भी कुछ नया पढ़ रहे हैं, नया थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एनालिसिस पूरी तरीके से करके इसके बाद उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है। एंड एनालिसिस इस तरीके से करना है कि जैसे आपने जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपने गलत किया है, या फिर उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो उसे आप उस टॉपिक का नाम लिख लेंगे एक अलग पेपर में कि उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। एंड जिस टॉपिक को आपने पढ़ा ही नहीं उसके बारे में आप उस टॉपिक को लिख लेंगे कि अभी ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है। इस तरीके से अपने एक टेबल बनाकर रखेंगे कि एनालिसिस में आपको पता चलेगा कि आपको क्या आगे इम्प्रूव करना है। ऐसे अगर आपने क्वेश्चन देखा एंड उसका आंसर आप देखते चले गए तो आपको कभी भी आप सही एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बता दिया है कि जैसे आपकी शरीर में आपकी आत्मा है, वैसे ही स्पीड टेस्ट में एनालिसिस है। तो ये आपको रिलेशन पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए एनालिसिस करना, पेपर का अपने एनालिसिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो पेपर आप दे रहे हैं उसका एनालिसिस तो करना ही है। एंड इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने हैं। तो ये भी आपको करना है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो हैं उन्हें बहुत अच्छे से आप करके तभी एग्जाम्स में जाइए। एंड इसके बाद आता है हमारा लास्ट टिप्स है, या फिर ये कह लीजिए कि ये इतने जो भी हमने आपको अभी तक आपको टिप्स दिया है उन सभी का परिणाम है कि जब आप ये सभी काम को कर लेंगे कि सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से रीड कर लेंगे, अच्छे से सिलेबस आपको पता हो जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और किस सेक्शन से कितना ज़्यादा नंबर जो है आप गेन कर सकते हैं, कितना ज़्यादा नेसेसरी है, कौन सा टॉपिक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल जैसा ही माहौल बनाना है, तभी आपको एग्ज़ाम देना है। और इसके बाद आपका आता है टाइम मैनेजमेंट, और जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे फिर इसके बाद आप एनालिसिस करेंगे। एंड जब आप इन 4 प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो अभी तक यहाँ पर था वो यहाँ हो जाएगा। तो आपका कॉन्फिडेंस आपने समझा कि कहाँ हो जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे या फिर जब भी आप स्पीड टेस्ट देंगे तब आपको रियल फ़ायदा होगा।
तब आपको डर नहीं लगेगा। और जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर दिया जाएगा या फिर आपको कंप्यूटर या फिर स्क्रीन पे जब आपका पेपर आएगा तो आपको उसे देखकर आपका हाथ पाँव नहीं फूलने लगेगा। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करके अपने एग्ज़ाम्स को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो ये टिप्स आपको कैसी लगी एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके पास कोई समस्या हो तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।